वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। देखिए, जो कथा हम डालने जा रहे हैं वो जो कल के तीज का लोग व्रत रहेंगे, बिहान भर सवेरे कथा सुनने के बाद तब पारण करना चाहिए, क्योंकि बिना कथा पुराण सुनने से पारण नहीं होता है। तो इसीलिए ये कथा हम आज डाल दे रहे हैं, कल टाइम मिले ना मिले। तो इसीलिए कल तीज का डाले हैं, आज हम पारण का कथा डाल रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। तो पहले तो गणेश जी का कोई पूजा पाठ में पहले गणेश जी का नाम लेते हैं। तो पहले गणेश जी का कथा सुन लीजिए और उसके बाद कन्हा तीनों कथा हम डालेंगे। अब गणेश जी का देखिए कथा सुनिए। एक सेठ थे, उनको वो सेठ रास्ते में जा रहे थे तो एक छोटा सा बालक मिल गया। वो सेठ का खेत था, उसमें से थोड़ा सा चना था, ले लिया। सेठ सोचे गणेश जी, उनका नाम था गणेश सोचे कि हमको तो पाप लगे, हम सेठ जी से पूछे नहीं, अब हम प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब उसमें क्या हुआ कि गणेश जी उनके घर चले गए अपना प्रायश्चित करने के लिए, नौकर बन गए। तो कोई काम उनके घर में होता था तो गणेश जी अपना देते थे। तो एक दिन पहले गांव में लोग खेते में जाते थे तो गणेश जी, वो जो उसकी सेठानी थी, राखी से हाथ धो रही थी, तो तुरंत गणेश जी उनको क्या किए कि हाथ राखी फेंक दिए, कहीं मट्टी से हाथ धो। तो जाके सेठ कहें कि भाई जो करता है उसको पाप लगता है, हमारे भलाई के लिए कर रहा है। फिर गणेश जी क्या हुआ, एक दिन कि प्रयाग में नहाने का कुंभ आया था, तो वो कहें कि ले जाओ नहवा दो। तो अपना किनारे नहा रही थी, गणेश जी आगे ले जाके नहा, कहें किनारे सब नहाया धोया जल रहता है, नहीं नहाना चाहिए। तो आए कि फिर कहें कि गणेश तुमको हमको आगे ले गया, ऐसे के कहीं जो नहाता है तो गणेश तो हमारे अच्छाई के लिए कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि घर में पूजा पाठ था, तो गणेश वो काला काला कपड़ा पहन ली थी। तो गणेश जी कहें कि देखिए, कोई पूजा में पाठ में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, तो तुम लाल पीला हरा पहनो, काला मत पहनो। तो कहे हम काला पहनेंगे। तो सेठ कहें भाई तुम पहन लो, गणेश तो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, अच्छा दूसरा कपड़ा पहने। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनके घर में कोई गणेश का मूर्ति नहीं था, तो गणेश भगवान का हमें को मूर्ति बना लो। तो कहें तुम सेठाइन से मजाक करे तो हमसे करने लगे, कहें हम मजाक नहीं करें। सेठ मूर्ति के रूप में गणेश परिवर्तन हो गया। अब लोग लगे पछताए, अरे गणेश मेरे घर में थे, हम लोग अपमान किए हैं, गणेश का इज्जत नहीं किए, लगे पछताने लगे रोने। गणेश जी कहें देखिए तुम लोग कुछ नहीं किए, हम तुम्हारे खेत से 12 चना तोड़े थे, उसी का प्रायश्चित किए हैं, और तुम्हारे घर में विघ्न बाधा सब दूर रहेगा, हमेशा मेरा वास रहेगा। उनके घर में धन धान और बढ़ गया। गणेश जी का लोग पूजा पाठ करने लगे, जैसे गणेश भगवान सेठ का दूर किए से सबका किए। अब दूसरी कथा सुनिए। ये गणेश जी का सुनने के बाद अब 3 कथा और हम आप लोग को कह रहे हैं कि देखिए कि एक ननद भाभी थी और तीज का समय था, ननद का शादी हो गया था, गौना नहीं गया था। तो सारी लड़कियां तीज के दिन गंगा जी में स्नान करने जा रही थी। तो ननद कही कि भाभी हमारे तो बढ़िया साड़ी नहीं है, कोई साड़ी अगर हमको दे देती तो आज तीज के दिन हम पहन लेते। तो कहें दे तो देंगे ननद जी, लेकिन हमारे साड़ी में कोई दाग न लगने पा। कह नहीं लगेगा। वो बेचारी मारे डरन से एक तो साड़ी दी, गई गंगा के किनारे, जितना सखी सहेलियाँ साड़ी रखी थी सबसे नीचे वो अपना साड़ी रखी, और कबूतर को सिखा दी थी कि सबसे नीचे जो साड़ी रहेगा उसको सारे साड़ी को फेंक के उसी में जाके गंदा लगा देना। अब वो अपना क्या किया कि सब साड़ी फेंक के मन गंदा लगा दिया। अब बेचारी नहाई धोई नहीं, अब लगी डर के मारे भागी आई, कहीं भाभी लीजिए अपना साड़ी हम नहीं पहने हैं। तो देखी तो उसमें दाग लगा था। तो कहें हमारी साड़ी तो तुम गंदा कर दी हो, हमारे पहनने लायक नहीं है। तो कहें भाभी हम पहने भी नहीं हैं। तो अपने पति से अठाने सो गई, कहीं जब तक ननद को कटवा नहीं देंगे तब तक हम पानी दाना नहीं करेंगे। अब पत्नी के प्यार में ले गया अपनी बहन को, शादीशुदा बहन को ले गया जंगल में काट दिया। अब बहन खूब बड़े का बबूल का पेड़ हुई, रास्ते पड़े जाते पड़े रास्ते में पड़ती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि धीरे धीरे 1 साल बीत गया, गौना का समय आया। तो गौना का समय आया तो पहले नाऊ आए, तो नाऊ उसी जगह पेड़ के नीचे छान लेने के लिए बैठ गए। तो नाऊ से पेड़ में से आवाज़ आया, नाऊ बढ़ईता डार मत छुइया, पात मत छुइया, भैया भौजी मरावल भैया मारल, मेरे रकत का चुनरी पहन। अब भौजी बोली थी तुम इसके रक्त का इसके खून का हम चुनरी पहनेंगे।
अब वो बतावा तो उसमें से आवाज़ आया, तो सोच रहा है कि क्यों आवाज़ इसमें से आया, तो वहाँ से वो गया। तो दूसरी बार उसका देवर आया, फिर देवर से पेड़ में से आवाज़ आया, देवर बढ़ैता डार मत छुइया, पात मत छुइया, भौजी मरावल भैया मारल मेरे रकत का चुनरी। कहे अरे पेड़ में से आवाज़ की है। फिर वो चला गया, कहे कि पिताजी पिताजी एक ठो पेड़ है उसमें से आवाज़ आता है, पता ना क्या क्या बोलता है। तो उसके बाद कोई ससुर आए, ससुर से भी यही तरह आवाज़ आया, ससुर बढ़िता डार मत छुइया, पात मत छुइया, भौजी मरावल भैया मारल मेरे रकत का चुनरी। अब उस ससुर उसमें सुने, ससुर भी चले गए। तो उसके पति आए, पति देखे तो पति तो सोच लिया कि बस कराई कोई बात हुआ है, बस वो पेड़ को कटवा दिया। देखे तो उसको उसकी पत्नी उसमें से निकल गई। तो कहीं क्या हुआ, कहीं ऐसी सी बात था, आप लोग हमको तीज नहीं भेजे थे, मेरे पास साड़ी नहीं था, हम भौजी से मांगे थे, भौजी का साड़ी भी नहीं पहने, गंगा जी नहाने गए थे, और मेरी भौजी भैया से कह के हमको मरवा दी थी, और मेरे खून से चुनरी पहनी थी। अब उसका पति जो है अपने पत्नी को लिया, लेके पैर में जंघा में छिपा लिया, अपने घर आकर भाई विदाई कर दो, अब गौना का समय हो गया, हम अपनी पत्नी को अपने घर ले जाएंगे। अब वो पत्नी हो तो अब न विदाई करें, तुम्हारी पत्नी भाग गई, तुम्हारी पत्नी दुनिया का अच्छा लगा है। तो जब कुछ लगा लिए सब बोलने लगा, अपनी पत्नी को सामने निकाल के खड़ा कर तुमने क्या किया, तुम हमारे पत्नी को मरवा दिए थे, और एक चुनरी के बस्ते के तुम लोग को पुलिस को बुला के लोगों को देश निकाला कर दिया। अपनी पत्नी को लेके अपने घर गया, जैसे उसके पत्नी का दिन लौटा, तीज महारानी लौटाई, उसे सबका लौटो। तीज करने वाला कभी दुखी होता, माता जानी उसके ऊपर कृपा करती हैं। बोलो तीज भवानी की जय। अभी तो हो गया कथा पहला। अब दूसरी कथा था कि एक दुखिया थी एक सुखिया थी। दुखिया सुखिया जो थी दोनों पड़ोसन थी। जब दोनों पड़ोसन थी दुखिया सुखिया, तो दुखिया जो थी सुखिया के घर जाती थी तो सुखिया बहुत अपमान करती थी, उसको जूठा खाना, उसके घर में खाना पीना झाड़ू पोछा बर्तन सब करती थी, लेकिन जो जूठा काठा खाना था वही देती थी। उसको कबो कायदे से प्रेम से कुछ नहीं दे, जो अच्छा बच्चा तो ले आते खेत में खन के गाड़ देती थी, लेकिन कभी खाती नहीं थी। ऐसे क्रिया थी। एक दिन का तीज का समय आया तो कहे बहन हमें दीदी हमको थोड़ा सा कुछ दे दीजिए, हमारे बच्चे भूखे हैं। तो उसमें सबका जितना थाली में जूठा था ठोंगा में भर के दे दी, वो भी गाड़ दी, नहीं खाई, उनके बच्चे भूखे रह गए। अब तीज महारानी से लगी प्रार्थना करे, हे तीज माता, कौन ऐसा हम पाप किए हैं कि हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, हमारे घर में एक अन्न का दाना नहीं है, मेरे पति भी भूखा रहता है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, आप हमारे ऊपर कृपा करिए, हे महादेव, हे माता पार्वती मेरे ऊपर कृपा करिए। अब वो अखंड नीराजल का व्रत रही। और दूसरे दिन पारण के समय एक कथा कहानी सुनी, 3 कहानी सुनी, गणेश जी का भी कहानी सुनी। कथा कहानी सुनने के बाद ऐसे मुरझा के सो गए। उतने में महादेव आए रूप बदल के, कहे बेटा तुमको क्या चाहिए, हमको भूख। देखिए जब आप किसी को देंगे तभी भगवान आपको देंगे, बिना दिए कुछ नहीं, अपने दिया अपने को मिलता है। अब वो अपना भगवान रूप बदल के आए तो उसके घर में कुछ नहीं था। खेत में से गई एक बेलपत्र ले आई, महादेव को दे दी, और महादेव बेलपत्र पा के एकदम खुश हो गए। महादेव चले गए, छप्पर फाड़ के सब कुछ धन दौलत दे दिए। अब एकदम वो अमीर बन गए, अमीर बन, सोना चांदी हीरा मोती गहना पहनने के बाद सुखिया के घर गई। तब देखते उसकी जो पड़ोसन थी एकदम चकाचौंध, अरे तुम्हारे पास रातों रात इतना धन कहाँ से आ गया। और वो सब किस्सा बता दी। तो भाई मन की निर्छल थी, तो अब उसमें लगा उसका इज्जत होने, खूब मज़े का उसको खाना पीना जितना उसके पास था सब इज्जत करने। कहें कि ला हरवा तू खाला, मोतिया तू खाला, सड़िया तू का, कहें काहे सब बोल रही हैं, कहीं इसलिए बोलें कि इसी का तो इज्जत है, इसी का सम्मान है। तो आप हमको एक रोटी कभी प्यार से नहीं, जितना आज तक हमको खाना दी, चलिए खेत में देखे गाड़े हैं, तुम्हारा अन्न कभी खाए नहीं, जितना तुम जूठा खाठा हमको देती थी। अब उसमें वो लज्जित होके उसको तुम्हारे पास कैसे वो बता दिया। अब उसने अपने करने वाली बात के पता पहले से धन था उसका, देख के लालच की और उसका सब कुछ नष्ट हो गया। ये सुखी हो गई, इनके घर में सब भंडार हो गया। पार्वती भोलेनाथ इसके घर में भंडार भर दिए। जो इस कथा को सुनता है उसका भी भंडार भरता है, जो सुनाता है उसका भी भंडार भरता है। कथा सुनने का बहुत महिमा है। कथा सुनने के बाद तभी पारण करना चाहिए। भोलो गौरा पार्वती महादेव की जय। अब तीसरी कथा है। तीसरी कथा एक है कि एक खेत में एक किसान थे। वो किसान बहुत खेत में खेती करते थे और खेत में जो है हमेशा अनाज पानी सब बोते थे। तो उस समय क्या हुआ
कि खेते में खूब बड़े 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 खीरा लगाए थे, खूब बड़े बड़े खीरा हुआ। अब तीज का बिहान था, शंकर पार्वती जी घूम रहे थे, सबको देख रहे थे कि कौन मेरा व्रत कर रहा है, कौन पारण कर रहा है, कौन कथा कर रहा है। महादेव जब अपना पार्वती जी के लेके और कहीं भी जाते हैं तो पार्वती को लेके जाते हैं। देख तो उसके खेत में खूब बड़े बड़े खीरा था, वो खीरा तोड़ता था, रोज़ बेचता था। एक दिन क्या हुआ कि महादेव पूछे तुम क्या लगाए हो भाई, बहुत सुंदर कहे तो उससे मतलब अपना बहुत गंदा शब्द बोला। वो गंदा शब्द देखिए हम मोबाइल में बोल नहीं सकते इसलिए कि वो अशब्द बोला था, लेकिन महादेव कहें तथास्तु। अब उसके खेत में वही सब हो गया। अब वो लगा रोने गाने, अब क्या करूँ हम, कैसे मेरा जीवन चलेगा, मेरे खेत में तो सब नष्ट नष्ट हो गया, हम क्या करेंगे। अब लगा रोने गाने। अब दौड़े दौड़े गया महादेव पार्वती के पास गया, हे महादेव हमसे बहुत गलत हो गया, शब्द नहीं बोलना चाहिए। देखिए सत्यनारायण भगवान के कथा में भी आता है कि विष्णु भगवान नारायण पूछे तुम क्या लिए, उसका लता पता, कहें तथास्तु, सब लता पता हो गया। इसलिए कभी ज़्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ कभी सच हो जाती है। तो अपना लगना रो अब क्या होगा क्या होगा, लगा क्षमा मांगने। पार्वती माँ कहें जाने दो, नादान है प्रभु, क्षमा कर दीजिए। कहीं जाओ तुम्हारे खेत में जो था वही हो जाएगा, तुम लगा क्षमा मांगने। तो भगवान भोले भंडारी हैं। देखिए भोले भंडारी कभी किसी से बहुत नाराज़ नहीं होते। अगर आप गलती उल्टा सही जो भी पूजा करती हैं, माता पिता कभी बच्चों से नाराज़ नहीं होते। मान लीजिए कि अगर हमसे कोई गलती हो गया है, कोई आप शब्द बोल, लेकिन भगवान के बारे में बोले, भगवान कहते हैं मेरा बच्चा जब तुतरा के बोलता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। महादेव कभी दुखी नहीं होते, महादेव कभी क्रोधित नहीं होते, महादेव कभी बुरा नहीं मानते। कहते मेरा बच्चा किसी रूप में मेरे पास तो आया है। कहते हैं कोई भी संसार में हम सबको मेरा ही बेटा बेटी हैं, जो हम संसार में सबको भेजे हैं। तो महादेव स्वयं ही बात बोले हैं कि कोई एक कदम चलता है तो 10 कदम हम दौड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उसको अपने गोद में ले लेते हैं, उस बालक को जो मेरा याद करता है, मेरा ध्यान देता है, जो मेरा कथा कहानी सुनता है, जो सत्संग करता है, जो मेरा पूजा पाठ करता है, उसको हम अपने गोद में ले लेते हैं। महादेव देखिए कभी कहते हैं कि हम कभी किसी से बुरा नहीं मानते, या कभी नहीं सोचना चाहिए कहीं उल्टा तो नहीं पूजा हो गया, गलती तो नहीं हो गया, कहीं हम गलत बेलपत्ती तो नहीं चढ़ा दे, कहीं हम महादेव का गलत पूजा दे, कभी नहीं सोचना चाहिए। उल्टा सीधा टेढ़ा बाक जो आपको आ रहा है बस पूजा करिए, भगवान का नाम लीजिए। भगवान हर हाल में खुश रहते हैं। कहते हैं कि हमको कभी कोई चीज़ की बुरा नहीं लगता है, आप मेरे पास तो आइए। अब वो अपन तीज का किसान जो उसकी पत्नी थी, खूब बढ़िया बैठ के खेत में अपना पूजा की, पार्थिव पूजा बना के महादेव का पूजा की। महादेव पार्वती खुश हो गए। खुश होने के बाद कहें जाओ तथास्तु, जो मेरा व्रत करेगा पूजा करेगा वो कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहेगा। उसके घर में धन दान रुपया पैसा सबका भंडार रहेगा, वो हमेशा जीवन में शरीर से सुख खुश पाएगा। तो इसीलिए व्रत बहुत महिमा है। ये हरतालिका व्रत है। ये व्रत को इसलिए तीज हरतालिका रखा है कि माता पार्वती को उसको सखी ने हर के ले गई थी, तो इसीलिए हरतालिका तीज है। तो देखिए कि जो कल का कथा आज कल सुन लीजिएगा, आज का जो कथा है वो बिहान भर पारण के पहले सुनने के बाद तब आप लोग चना जरई घोटिए पारण करिए, क्योंकि बिना कथा सुन ले पारण नहीं होता है। इसलिए कथा का बहुत महिमा है। और आप लोगों को जो उल्टा सीधा भगवान ने हमसे करा दे रहे हैं, हम आप लोग को भेज दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो, दोनों का जय होता है। जो इस कथा